इसमें क्या बोलेंगे इसे सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखिए। क्या बोला? सॉरी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। अगर हमने प्राइम नंबर बोला होता तो शायद ये करता। प्राइम अभी भी शायद नहीं करेगा क्योंकि इसमें चेक करने के लिए कुछ नहीं मिला। सॉरी आई कैन नॉट व्हाट यू वांट। अगर हम इसे बोलेंगे कि चेक प्राइम 1 2 3 4 5 6 इसने प्राइम नंबर दे दिया। तो इस तरह से हम इसे ऐसा डिज़ाइन किए हैं कि मतलब कि ऐसा लगेगा कि ये मेरे से बातें कर रहा है, ठीक? हमने उससे प्राइम पूछा तो हमें नहीं बताया क्योंकि उसको समझ में नहीं आया। हमने उससे पूछा चेक तो भी उसने खाली उसको नंबर दे दिया हमने, तो भी उसको नहीं कुछ नहीं बोला। बोला हम नहीं समझ पा रहे हैं। जब हमने बोला चेक प्राइम तो वो समझ गया अच्छा इसका ये वाला है कंडीशन। तो चेक किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यह है हमारा प्रोजेक्ट नंबर 11 प्राइम नंबर चेकर। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि यूज़र की क्वेरी को पहले वो चेक करेगा वो क्या पूछ रहा है यूज़र, उसके बाद उसके अनुसार वो परफॉर्म करेगा उसे क्या करना है। तो एक्चुअली हम इसे प्राइम नंबर चेक करने के लिए बनाएंगे और जितना चाहे उतना कंडीशन लगा सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। इसके लिए हमें स्पेसी का यूज़ करेंगे, तो इंपोर्ट करेंगे हम इंपोर्ट स्पेसी, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट किया स्पेसी को। उसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल को भी लोड कर लेते हैं। NLP इक्वल टू स्पेसी डॉट लोड EN और वेब्स। जिनको नहीं पता है ये क्या है तो उनको बता दूँ, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल है जो कि स्पेसी के लिए है, ताकि स्पेसी ये समझ पाए कि जो हम इंग्लिश में कोई क्वेरी अगर यूज़र डालता है तो वो क्वेरी के अंदर क्या है, मतलब कि वर्ड जो है वो क्या है, वो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो एक तरह से वो ग्रामर को समझ जाता है। या फिर कोई नंबर है या डिजिट है, मतलब नंबर है या डॉट है या क्या है, वो सब चीज़ वो समझ लेता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट। तो इसके लिए हम इसलिए इस लैंग्वेज मॉडल का यूज़ करते हैं। हमारे को 3 मोड, एक MD भी होता है और एक LG भी होता है, LGB। तो हम एसएम लोड किए हैं, तो एसएम इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल को EN कोर वेब एसएम को लोड किए हैं, ठीक। अब इसके बाद हम सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, एफ फाइंड नंबर, फाइंड नंबर के नाम से, ठीक है। तो इसमें हम पास करेंगे यूज़र यूज़र क्वेरी को, ठीक है। हमने पास किया यूज़र क्वेरी को। यहाँ पर हम एक डिफाइन कर देते हैं यूज़र क्वेरी इक्वल टू इनपुट इंटर योर क्वेरी, ठीक है। हमने डिफाइन किया यूज़र क्वेरी। चलिए ये हो गया। अब सबसे पहले हम हमें कोई भी अगर मैथमेटिकल काम करना है तो सबसे पहले हमें कॉमा को, जो चीज़ नहीं ज़रूरी है उसको पहले हम देखिए, हमें यूज़र के क्वेरी को पहले समझना है कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक। ऐसे तो हम वैसा नहीं बना रहे हैं प्रोग्राम कि हम डायरेक्टली हमें वो नंबर दिया बस हमको प्राइम नंबर चेक करके बता देना है। हमको यूज़र से पूछ पूछ मतलब कि हम हमें खुद नहीं उसको देना है, यूज़र हमसे पूछेगा अगर प्राइम नंबर, तब हम उसको देंगे। तो इसके लिए हमें यूज़र की क्वेरी को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और उस सबसे पहले उसके लिए हमें उसके अंदर जो भी फालतू का चीज़ है उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले कॉमा को बाहर निकालेंगे। तो हम इसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम यूज़र की क्वेरी को स्टोर करेंगे। यूज़र मॉडिफाइड क्वेरी, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया यूज़र मॉडिफाइड क्वेरी। अब हम इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूज़र क्वेरी को स्प्लिट करेंगे। यूज़र क्वेरी डॉट स्प्लिट यूज़र क्वेरी डॉट यूज़र क्वेरी को स्प्लिट किए कॉमा से, ठीक। हमें मिल गया यूज़र मॉडिफाइड क्वेरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस यूज़र मॉडिफाइड क्वेरी सबसे पहले हम अभी आपको दिखाते हैं यूज़र मॉडिफाइड क्वेरी, ठीक है। हमने प्रिंट कर दिया। हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे प्रिंट फाइंड नंबर और इसमें यूज़र क्वेरी को पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं
या फिर हमें अंदर से प्रिंट मिल रहा है इसलिए हम इसे नहीं करेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ कॉल कर दिया। हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि रन करेंगे, ये हमसे क्वेरी पूछ रहा है, तो हमने क्वेरी डाली, यू वांट टू क्रिएट अ फंक्शन टू चेक फॉर प्राइम नंबर्स, कॉमा एंड गेट वैल्यूज। हमने यहाँ कॉमा लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी देखिए यहाँ हमने इसे क्या किया है, हमारा जो सेंटेंस जाएगा इस फंक्शन के अंदर, उससे वो कॉमा से ब्रेक करेगा, जहाँ जहाँ कॉमा होगा उसको ब्रेक कर देगा, ठीक। स्प्लिट करेगा तो हमारा एक ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं, हम प्रिंट किए हैं, हमारा क्या निकलता है। यहाँ देखिए, यहाँ कॉमा था, इसे यहाँ से स्प्लिट कर दिया अलग एक, यहाँ देखिए ये इसको अलग बना दिया, और उसके बाद इस कॉमा के बाद वाले को अलग ले लिया। तो इस तरह से स्प्लिट काम करता है। तो यहाँ कॉमा हट गया है, ये जो है ये एक लिस्ट बन गया है, और इसे लिस्ट को मतलब कि ये एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया गया है। तो ये एक लिस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में जो भी है उसे हम बाहर निकालेंगे। उसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर क्वेरी इन यूजर मॉडिफाइड क्वेरी, प्रिंट क्वेरी। हमने प्रिंट किया क्वेरी को। अब देखिए, अब जो भी इसके अंदर है वो सब निकलेगा, तो हमें वो सब मिलेगा, ठीक। लेकिन हमें कॉमा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कॉमा को गायब कर दिया है। अभी अब देखिए, हमने यहाँ प्रिंट किया, इंटर किया, यहाँ देखिए हमें कॉमा नहीं मिला, तो ये हमें एक सेंटेंस मिला और ये एक दूसरा सेंटेंस हमें मिला। तो इस तरह से हमने इसे हटा दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, कि हमें तो क्वेरी मिल गई, ठीक है। अब इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे डॉक नाम का, और जो हमें ये सेंटेंस मिला है उसको हम इस इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल में पास कर देंगे, ताकि ये हमारा जो एसपीएससी का फंक्शन है वो समझ पाए कि मतलब कि उसके अंदर क्या है, तभी हम उसके मदद से हमें भी हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए हम एनएलपी में पास करेंगे क्वेरी को, ठीक है। हमने क्वेरी को पास किया। अब हम क्या करेंगे, अब एनएलपी से हम एसपीएससी से पूछेंगे कि उसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम टोकनाइजेशन करेंगे कि फॉर टोकन इन डॉक प्रिंट टोकन। ये हमने एसपीएससी से पूछा कि उस डॉक के अंदर क्या क्या है, हमें वो दो। तो हमने यहाँ पर रन किया इसे, हमने क्वेरी डाली, इंटर किया, तो ये हमें एसपीएससी क्या क्या दे दिया, उसके अंदर यू वांट टू क्रिएट अ, ये सब हमें दे दिया। क्वेश्चन मार्क को भी अलग कर दिया, तो देख सकते हैं आप, ये हमें वो दे दिया अलग अलग करके। अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे एनएलपी का, मतलब स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल का यूज़ नहीं करेंगे, और हम ये क्वेरी में से निकालेंगे कि क्वेरी के अंदर क्या है, तो हमें इस तरह से मिलेगा। अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल क्यों ज़रूरी है आपको मालूम चलेगा। ये देखिए, उससे कुछ मालूम ही नहीं है कि ये यू है, ये वांट है, ये टू है। उसे इतना मालूम है ये कैरेक्टर है, बस वो कैरेक्टर पे कैरेक्टर, कैरेक्टर को निकाला बाहर, स्पेस जो भी चीज़ के अंदर है, कैरेक्टर स्पेस डॉट कॉमा क्वेश्चन मार्क, वो सब चीज़ को बाहर निकाल देगा। लेकिन जब हम इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ये मालूम है कि हाँ, ये जो है, ये वो यू है, ये वांट है, ये टू है, ये क्रिएट है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए हम डॉक का यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये इस लैंग्वेज मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। ये देख लेते हैं एक बार फिर से। हमने डॉग का यूज़ किया, एनएलपी में पास किया सिंपल सेंटेंस, ये हमें सब चीज़ एक ह्यूमन के जैसा हमें दे दिया कि हाँ समझ पाए। चलिए, ये हमें मिल गया। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। सबसे पहले हमें यूज़र की क्वेरी से हमें चीज़ें को निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल नंबर्स का एक सेट बनाएंगे, एक। उसके बाद हम एक सेट बनाएंगे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ भी हम इसे शॉर्ट कर देते हैं, ऑल नम्स पॉजिटिव नम्स। उसके बाद हम यहाँ पर पीओएस की जगह नेचुरल नंबर ले लेते हैं, एन नंबर, एन नंबर्स हमने लिए, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया, ऑल नंबर्स ले लिए, एन नंबर्स ले लिए, और यहाँ पर हम एक लेते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स ले लिए। उसके बाद हम लेते हैं निगेटिव नंबर, उसके बाद हम लेते हैं निगेटिव नंबर, यानी जी निगेटिव नंबर्स ले लिए। इसके बाद हम मतलब कि जो क्या क्या हो सकता है उसका हम एक सेट बनाएंगे। सबसे पहले तो हम सेट बनाए ऑल नंबर्स का, जितने सारे उसमें नंबर्स है, चाहे वो निगेटिव नंबर्स है, डेसिमल नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है, निगेटिव नंबर्स है,
इवन है और उससे हमको कोई मतलब, हमें सब नंबर इसमें ले लिए। उसके बाद जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो 1 से लेके मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, उन्हें हम इसमें ले लिए। अगर वो कोई डेसिमल नंबर है तो उसको इसमें ले लिए, कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको इसमें ले लिए। चलिए ये हमारा हो गया था। अब हम एक और एक हम लिस्ट बना नहीं लेते हैं प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर्स। ये इसका भी हम लिस्ट बना लिए प्राइम नंबर्स कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे ये जो हमारा वर्ड हमें ये निकाल कर दिया, जो ये हमारा ये इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल था, हमें जो वर्ड निकाल कर दिया था, उसमें हम चेक करेंगे कि नंबर्स है कि नहीं। ठीक, एक बार इसे रन करते हैं, यहाँ प्रिंट करके लिखते हैं टोकन डॉट टेक्स्ट। ठीक है, रन करेंगे, रन किए। हम ये इंटर करने के लिए बोल रहे हैं, हम यहाँ इंटर करेंगे फाइंड द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट, prime numbers number find the prime number in the list 5 comma 2 comma 7 comma minus 5 comma 2.5 comma 8.7। ये हमारा होगी क्वेरी। ठीक है, अब इसे हम इंटर करते हैं तो ये हमारा जो टोकन के रूप में क्या क्या मिला है, ये सारा टोकन है। ठीक, स्ट्रिंग के फॉर्म में। नंबर भी जो हमें दिख रहा है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है। 5 मिला, 2 मिला, 7 मिला, -5, 2.5, 8.7, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये हमें ये सब मिला, तो हमें क्या करना है, इसमें से नंबर्स को लेना है। तो आइए हम नंबर्स को लेने के लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं, फाइंड नम इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाते हैं, कॉम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब थोड़ा यहाँ देखिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कोमा एलियन ऑफ टोकन डॉट टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, इस लेंथ एलियन टोकन डॉट टेक्स्ट का मतलब क्या होगा। हम यहाँ क्वेरी डालें, ये देखिए यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 3 वाई ओ यू, 3 लेटर का है। वांट 4 2 2, क्रिएट में कितना लेटर है 6, ए में कितना कैरेक्टर है 1, फंक्शन में 8। इस तरह से इसका लेंथ ये बताता है एलियन। अगर हम इसमें लोकेलियन डॉट टेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर हम एक इंडेक्स ऑफ जीरो, नहीं जीरो इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है हमें ये बताएगा। हम अगर यहाँ पर ये सॉरी इसका ध्यान नहीं दीजिएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जीरो पोजीशन पर क्या क्या है, यानी कि पहला कैरेक्टर वाई, यू का पहला कैरेक्टर वाई, वांट का डब्ल्यू, टू का टू टी, क्रिएट का सी। अगर हमें लास्ट वाला चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरा का जो लेंथ है उसे काउंट करेंगे और उसमें से 1 घटा दें। देखिए जो इंडेक्स मेरा स्टार्ट होता है किसी भी स्ट्रिंग में वो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 वाई पर है, मतलब कि 0 पर वाई है, हमने 0 डाला तो वाई मिला है ना, 0 वो है 1, यू है 2, तो यू हमें चाहिए तो यू 2 है। अब इसका लेंथ है 3, तो 3 माइनस 2 करें, 3 माइनस 1 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, मतलब उसका लेंथ में से एक घटा देंगे तो हमें वो लास्ट वाला मिलेगा, यानी 2 पोजीशन पर यू हमें मिल जाएगा। यहाँ हम देखिए, अगर हम यहाँ पर लेंथ ऑफ टोकन डॉट टेक्स्ट करते हैं और -1 कर देते हैं तो हमारा सब मान लीजिए यू आया। ठीक है, टोकन टू टेक्स्ट में हमें टोकन के तौर पे यू आया, तो सबसे पहले इस यू में उसका लेंथ निकालेगा यू का, तो 3 हमें मिलेगा और 3 में से 1 घटाएगा 2। अब 2 को, अब टोकन डॉट टेक्स्ट में 2 पोजीशन पर क्या है, दूसरे पोजीशन पे मतलब कि इंडेक्स 2 पे हमें कौन सा कैरेक्टर है, ये वाला हमें निकाल कर देगा, तो हमारा 0 1 2 यू हमें मिलेगा। तो यहाँ देखिए हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं, एक बार फिर प्रिंट करेंगे, रन करते हैं, एंटर किया। अब यहाँ देखिए लास्ट में ये क्या है, यू है, यू मिल गया, टी टी ओ ओ ई है तो ये मिल गया। इस तरह से हमें लास्ट वाला कैरेक्टर मिल गया। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है कि हमें नंबर्स को फाइंड करना है। अब नंबर्स में हमें क्या क्या देखिए परेशानी मिलेगा, कोई एक अंक का नंबर है तो वो तो 0 इंडेक्स पर मिल जाएगा। ठीक, एक कोई -5 है तो ये इसका लेंथ हो जाएगा 2, कोई मिलेगा 2.5 तो इसमें हो जाएगा 3 कैरेक्टर। ठीक है ना, इस तरह से इसको फाइंड करने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, फाइंड नम्स इक्वल टू टोकन डॉट टेक्स्ट। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये नंबर रहेगा तो हमें एक चीज़ कॉमन आपको दिख रहा है
कि हर वो नंबर्स में लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो एकदम नंबर ही है, भले इसके पहले कुछ भी हो, लेकिन लास्ट वाला कैरेक्टर वो नंबर ही मिल रहा है, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो। आप देख सकते हैं ये -5 है, अगर हम पहले वाले को देखेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम अगर सारे नंबर्स में हमारा एक पैटर्न मिल रहा है कि सारे नंबर्स में लास्ट वाला ज़रूर नंबर्स है, चाहे वो नंबर हो या ना। अगर इसकी जगह -a रहता, अगर हम सिर्फ पहले वाले को देखते हैं कि माइनस लगा है तो वो नंबर होगा, तब तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि लास्ट वाली चीज़ को काउंट करेंगे कि वो नंबर है कि नहीं। अगर वो नंबर रहेगा तो हम उसे नंबर काउंट कर लेंगे, अगर वो नंबर नहीं रहेगा तो नंबर काउंट नहीं करेंगे। तो लास्ट वाले को देखने के लिए हमने क्या बताया कि सबसे पहले उसका लेंथ निकाल लीजिए, टोकन डॉट टेक्स्ट का हमने लेंथ निकाल लिया, -1 कर दिए, ये हमारा मिल गया फाइंड नम। अब देखिए इसे हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं, फाइंड नम्स प्रिंट किए, रन किए इसे। अब देखिए हमें नंबर्स कौन कौन सा है हमें ये बताएगा। यहाँ हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं, -5, 2.5, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंटर करते हैं। अब ये देखिए क्या बोला, हर वो टोकन का लास्ट वाला कैरेक्टर हमें दे दिया। यहाँ पर हमें नंबर वो नहीं फाइंड करके दिया है, हमें वो लास्ट वाला कैरेक्टर दे दिया है। इसमें हम देखा ये यू है, इसमें टी है। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या यू नंबर है, तो हमें तो नहीं। इस तरह से ये हर वो टोकन को ये दे दिया है, ठीक है। अब इसमें से हमें चेक करना है कि वो नंबर है कि नहीं, तो हमें चेक करने के लिए क्या है कि इफ फाइंड नम्स डॉट इज डिजिट प्रिंट टोकन डॉट। अगर जो नंबर हमें मिला है, अब यहाँ पर इफ फाइंड नंबर इज डिजिट हम प्रिंट करते हैं फाइंड नंबर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर वो डिजिट होगा तो हमें मिलेगा। हमने पेस्ट किया, डर गया, हमें क्या क्या मिला 58955, 58955। यहाँ पर देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया क्या कि हमें माइनस नहीं मिला, हमें 2 पॉइंट नहीं मिला। तो ये हम क्या किए हैं, हमें फाइंड नंबर क्या था, लास्ट वाला नंबर, मतलब कि लास्ट वाला कैरेक्टर था। तो हमें ये माइनस नहीं ना मिलेगा, हमें ये 2 पॉइंट नहीं ना मिलेगा, हमें लास्ट वाला सिर्फ मिलेगा। अगर ये एक टोकन है तो हमारा एक लास्ट वाला ये मिलेगा, अगर ये भी एक टोकन है तो हमारा ये 5 मिलेगा, वही मिला है यहाँ पर। तो हमें तो चाहिए -5, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर तो चेक कर लिए वो नंबर है कि नहीं। अगर वो नंबर होगा तो भाई हमें पूरा टोकन ही दे दो। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे टोकन डॉट टेक्स्ट, और इस तरह हमारा ये प्रिंट होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं पेस्ट किया हमने, ये देखिए हमें वो नंबर्स आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अपना काम शुरू करेंगे कि हमें यहाँ पर वो सारे नंबर्स आ गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा सेट था, ऑल नंबर्स का। तो हमें ऑल नंबर्स मिला है ना, ऐसा नहीं ना 589 मिला है या फिर -5 मिला है या फिर 2.5 मिला है, हमें सारा चीज़ मिला है। तो हम यहाँ पर ये जो भी सारा चीज़ है उसे ऑल नंबर्स के सेट में डाल देंगे। तो ऑल नम्स डॉट अपेंड टोकन डॉट टेक्स्ट है, ठीक है। हमने वो सारे नंबर को भेज दिया कि जाओ भाई ऑल नंबर्स के सेट में। अब देखिए अब इसके अंदर हम आएंगे, ठीक। अब इसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे क्या, इफ, अब इसमें हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ, अब इफ डॉट इन टोकन डॉट टेक्स्ट, यहाँ समझिए इसके अंदर क्या आएगा, वो नंबर्स ही आएगा। अब नंबर्स में भी डेसिमल नंबर्स आएगा, नेगेटिव नंबर्स आएगा, पॉजिटिव नंबर्स आएगा। तो इफ डॉट इन टोकन डॉट टेक्स्ट कहने का मतलब है कि ये टोकन डॉट टेक्स्ट क्या है, ये एक नंबर है, ठीक। क्योंकि ये पहले चेक कर लिया कि क्या वो डिजिट है, तभी तो इसके अंदर आया है, यानी ये टोकन डॉट टेक्स्ट एक नंबर है। वो भले ही डेसिमल नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा या पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक। तो हम उसमें चेक कर रहे हैं क्या उसमें डॉट है क्या, अगर है तो भाई उसे डेसिमल नंबर में भेज दो, ठीक। तो हम यहाँ पर डेसिमल नंबर्स डॉट अपेंड टोकन डॉट टेक्स्ट, हमने उसे डेसिमल नंबर में भेज दिया। नहीं तो एल्स इफ, नहीं तो उसमें चेक करो तो क्या माइनस है क्या उसमें, एल्स इफ माइनस इन टोकन डॉट टेक्स्ट, उसने चेक किया उसमें माइनस है, तो उसे मिला। अगर माइनस माइनस इसको अंदर मिल रहा है उसको, ये हमारा डिजिट के अंदर ये -5 आएगा इसमें, तो वो चेक करेगा क्या उसमें माइनस है क्या। इसमें कौन सा आएगा, अगर उसमें डेसिमल होगा तभी इसके अंदर आएगा, और नहीं तो वो चेक करेगा माइनस है, तो भाई माइनस होगा तो भाई उसको इसमें रखो, इसका अलग घर है। नेग नम्स डॉट अपेंड टोकन डॉट टेक्स्ट, ठीक है। हमने उसे माइनस वाले को दे दिया, यहाँ से वो नंबर आया, ठीक।
और वो नंबर कैसा भी था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, डेसिमल था, कोई भी था, हमें कुछ नहीं बनता। हमने चेक किया उसमें भाई डॉट है, अगर है तो उसे भाई डेसिमल नंबर्स के सेट में भेज दो, और नहीं तो अब क्या उसमें डैश माइनस है, अगर है तो उसे भाई नेगेटिव नंबर्स के सेट में भेज दो। अगर नहीं तो अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा। अगर ये दोनों उसमें नहीं है, डॉट और माइनस, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स होगा। तो इसके लिए हम सीधे इसको भेज देंगे पॉजिटिव नंबर्स के सेट में। तो यहाँ पर हम नेचुरल नंबर्स के सेट में nums डॉट अपेंड टोकन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, हमने अब भेज दिया, हमारा काम लगभग पूरा हो गया। अब हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, इसे हम थोड़ा हटाते हैं। ये हमारा फंक्शन था, इसके अंदर हमने सबसे पहले कॉमा को रिमूव किया, उसके बाद हमने कुछ सेट बनाए, और हमने सेट बनाया। ये प्राइम नंबर्स को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये जब हम चेक करेंगे कि यूजर पूछ रहा है कि नहीं, तब हम प्राइम नंबर्स इन सेट में से ही निकाल लेंगे। वो किस में से निकालेंगे, नेचुरल नंबर्स वाले सेट से, क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है वो नेगेटिव नंबर्स नहीं होता है, डेसिमल नंबर्स नहीं होता है। तो हमें जो बढ़िया नंबर्स मिलेगा किसमें, नेचुरल नंबर्स में, इसी में से हम उसको निकालेंगे। तो इसलिए हम ये सेट बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेरी लगाया है। तो अब जो हमें ये सब मिल गया, इसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर ये सब हो जाएगा तो रिटर्न कर दो भाई, रिटर्न हमें सब चीज़ दे दो, ऑल नम्स दे दो, एन नम्स दे दो, नेचुरल नंबर दे दो, डेसिमल नंबर्स दे दो, नेगेटिव नंबर्स दे दो, सब चीज़ ले लिए, ऑल नंबर्स ले लिए, नेचुरल नंबर्स ले लिए, डेसिमल नंबर्स ले लिए, नेगेटिव नंबर्स ले लिए। चलो भाई, हमारा काम इधर से हो गया, हमें सब चीज़ यहाँ से ले लिए। अब हम इसके बाद ऑल नम्स डिफाइंड नहीं है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम ये जो हमारा प्रिंट जो है इसे हम यहीं पर लगा देते हैं फंक्शन के अंदर ही, ठीक है। तो लो भाई, प्रिंट कर दो, ठीक। यहाँ पर ऑल नम्स को प्रिंट किया, यहाँ पर ये नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कर देगा, यहाँ पर ये डेसिमल नंबर्स को प्रिंट करेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर्स को प्रिंट करेगा। इसे हम हटाते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर सेट ऑफ ऑल डेसिमल नंबर्स, और यहाँ पर हम लिख देंगे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। हमें ये सब मिल गया। अब इसे हम एक बार रन करते हैं और देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं। गिव मी द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कॉमा नेगेटिव नंबर्स कॉमा, मतलब कि जो भी है इसको उस कलेक्शन में हमें चाहिए। और हमारे पास नंबर क्या है, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 15, -25 -56 -25 52.5 -86, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कुछ और डेसिमल वैल्यू लिख देते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम इंटर करेंगे, देखते हैं हमारा सेट बन के आता है कि नहीं, ठीक है। इंटर किए, यहाँ देखिए आप एकदम किस तरह से ये हमारा बन के तैयार हो गया है। तो सेट ऑफ ऑल नंबर्स यहाँ मिला लीजिए आप, 2, 5, 6, 8, 10, 2, 5, 6, 8, 10, 55 -25 86 52.5 96 -86 2.5 56.55, कोई भी नंबर इसने नहीं छोड़ा है सेट ऑफ ऑल नंबर्स में। अब यहाँ क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देख लीजिए, इसमें हम सारा पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा, 2, 5, 6, 8, 10 55 96, ना तो इसमें डेसिमल नंबर्स हैं ना ही नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये है सेट ऑफ ऑल डेसिमल नंबर्स, जितने सारे डेसिमल नंबर्स थे उनका ये सेट है, ठीक है। तो ये हमारा ये डेसिमल नंबर्स का सेट है, और ये है नेगेटिव नंबर्स का सेट, ठीक। तो इस तरह से हमें यह सारा सेट मिल गया। अब हम यहाँ पर हमें पहले जैसे ही लिख देते हैं, रिटर्न जो किए थे, ठीक। ये हमारा फंक्शन था, हमने रिटर्न किया। अब हम यहाँ पर इसे हम प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किए कि हमने इनपुट को डिफाइन कर लिया है, फाइंड नंबर्स यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया। उस समय हमें एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि ये जो फंक्शन था जो उसके ऊपर हमने ये प्रिंट करने का कोशिश किया। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने कॉल कर दिया फंक्शन को, और यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे
रिजल्ट इक्वल टू यहाँ पर इसे हम वेरिएबल में पास करेंगे ताकि जो भी इसके अंदर से हमें मिलेगा वो रिजल्ट में आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे रिजल्ट 0, रिजल्ट 0 पर हमें क्या प्रिंट करके देगा, ये ऑल नंबर्स प्रिंट करके देगा। हमने यहाँ पर जैसे कि हम ये नंबर्स कुछ लिखते हैं -5, -6, 5, हमने कुछ नंबर्स लिखा, इसको इंटर किया। ये हमें रिजल्ट 0 पर क्या दे रहा है, ये ऑल नंबर्स दे रहा है, ठीक है। अगर इसमें हम 1 करेंगे अगर हम यहाँ पर 1 किए तो हम इसे रन करेंगे, सही डालें, इंटर किए। यहाँ पर हमें ये सब क्या मिला, ये नेचुरल नंबर्स मिला। यहाँ है 0, 1, 2, 3। अगर हम इसमें 4 कर देंगे 4, तो हमें एरर मिलेगा। टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये हमारा रिजल्ट है फाइंड यूजर क्वेरी। हमने जो मतलब कि हमें जो प्रिंट करना है उसे हम नंबर्स वाइड -1 कर देंगे तो हमें प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम इस क्वेरी से चीज़ों को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस यूजर क्वेरी को बाहर निकालेंगे, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप लगाते हैं। सबसे पहले इसे हम स्प्लिट करते हैं। तो एनालाइज ए क्वेरी इक्वल टू यूजर क्वेरी डॉट स्प्लिट, सॉरी यहाँ पर हम ये डायरेक्ट चेक करेंगे इफ कंडीशन से। इफ, इससे अच्छा होगा हम टोकनाइजेशन का यूज कर लें। तो टोकनाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे कि नहीं, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट सही है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, एक कंडीशन इफ, हम क्या करेंगे, इफ प्राइम इन यूजर क्वेरी डॉट लोअर, अगर उसके अंदर प्राइम है इन यूजर क्वेरी डॉट लोअर, एंड का यूज करेंगे इफ एंड एनी कीवर्ड इन यूजर क्वेरी डॉट लोअर फॉर कीवर्ड इन हम फाइंड चेक डिस्प्ले अगर ये शब्द में उसके अंदर प्राइम भी रहता है और ये शब्द रहता है तो हम क्या करेंगे, कि इसे हम थोड़ा नीचे करते हैं। अगर उसमें प्राइम शब्द है और उसके अंदर जो कीवर्ड है वो इसमें से फाइंड चेक उसके अंदर है, कोई भी एनी कीवर्ड, या तो फाइंड है या चेक है या डिस्प्ले है, तो हम उसमें उसको हम क्या समझेंगे ये कि हमें प्राइम नंबर्स को निकालना है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे कि num p इज इक्वल टू रिजल्ट। यहाँ पर हम पास सबसे पहले यहाँ पर कॉल कर लेते हैं फंक्शन को फाइंड नंबर यूजर क्वेरी, फंक्शन को पास किया, एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट इक्वल टू फाइंड नंबर्स, num p इज इक्वल टू रिजल्ट, और हमें क्या चाहिए, सारा नंबर्स चाहिए, सारा नंबर्स नहीं चाहिए, हमें प्राइम नंबर्स निकालना है तो इन नंबर्स चाहिए, नेचुरल नंबर्स। तो 0, 1 वाला नंबर्स ले लेंगे, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, यहाँ पर हम एक सेट बनाएंगे प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर
ठीक, हमने एक सेट बनाया प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स का हमने सेट बना दिया। उसके बाद हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर एन इन नम पी, यानी कि इस नेचुरल नंबर्स में जितना भी पी है वो एन के रूप में बाहर निकलेगा। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन लेंगे कि नम प्राइम इक्वल टू ट्रू इफ, सबसे पहले हम वो नंबर को प्राइम बना देंगे, सही है। अगर इफ एन इज लेस देन टू, तो उसे हम क्या बनाएंगे, नम प्राइम इक्वल टू फॉल्स। एल्स, अब हम यहाँ एक कंडीशन लगाएंगे, इफ एन इफ आई इन रेंज ऑफ टू कॉमा एन, ठीक है। अगर वो मान लीजिए 4 आया तो 4 प्राइम नंबर है कि नहीं वो चेक करेगा। अगर वो 1 आएगा तो 1 सीधे उसको गलत बताया, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 आएगा तो 2 आएगा इसमें, तो सबसे पहले तो उसे प्राइम नंबर चेक बना देगा 2। अगर तो 2 से कम है तो भाई 2 एक प्राइम नंबर, अगर 2 से ज़्यादा है एन, अगर वो 2 से ज़्यादा है तो वो प्राइम नंबर रहेगा। अगर इसमें से कोई कंडीशन को वो ट्रू नहीं करता है तो वो प्राइम नंबर सिखाएगा। तो अगर इसमें ये 2 आएगा तो ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये 2, 2 रहेगा तो ये फंक्शन चलेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक वो प्राइम नंबर्स कहला जाएगा। अगर 3 आएगा तो 2 से 3, 1, 2 चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम कंडीशन लगा दिए, यहाँ पर फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज 2, n, इफ आई if n is divisible by i इक्वल टू 0, अगर वो डिविजिबल हो गया अपने पिछले नंबर से तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो नम प्राइम इक्वल टू फॉल्स, ये हो गया। अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो एल्स कर देंगे हम नम प्राइम इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं, इफ नम प्राइम इज, इफ नम प्राइम अगर वो ट्रू है, इफ नम प्राइम ट्रू देन प्रिंट, अगर वो नंबर प्राइम नंबर है तो हम क्या करेंगे, उस प्राइम नंबर में भेज देते हैं, प्राइम नंबर डॉट अपेंड एंड इन, ये फॉर लूप के अंदर ही है। इफ नॉन प्राइम इज ट्रू देन अपेंड एंड, ठीक है। हमने प्राइम नंबर के अंदर एन को भेज दिया। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा फॉर लूप था, इस यहाँ पर हम प्रिंट करके देते हैं, प्रिंट प्राइम नंबर, ठीक है। रन करेंगे, चेक करते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं। 1 2 5 3 4 7, ये हमारा प्रिंट करके नहीं दिया, कहाँ गड़बड़ी हो सकता है। ये फॉर, ये हमारा एन है, फॉर लूप में एन था। एन हमारा आया यहाँ पर, अगर वो लेस देन 2 होता तो नंबर प्राइम फॉल्स हो जाता। नहीं तो वो चेक करेगा डिविजिबल है या नहीं, डिविजिबल है तो फॉल्स हो जाता और नहीं तो ट्रू हो जाता। यहाँ पर नॉन प्राइम को चेक किया है, नॉन प्राइम, यहाँ पर हम प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, इसने क्यों नहीं रन किया, क्योंकि उसमें प्राइम और चेक था ही नहीं। एक बार हम फिर से क्वेरी लिखते हैं, यूज़र को बताते हैं अपना प्रोग्राम में, फाइंड प्राइम 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, क्या बोल रहा है, लेस देन नॉट सेपरेटेड बिटवीन स्ट्रिंग एंड इंटीजर। ओके, इफ यहाँ पर हम ये ना जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आया है। ओके ओके ओके,
हम यहाँ पर इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट किए, ठीक है। यहाँ भी आई है, फॉर एन को इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, एन को हो गया कन्वर्ट इंटीजर में, ठीक। यहाँ भी हम इंटीजर ले लेते हैं। चलिए अब हम देखिए इसे हम कॉपी करते हैं और रन करेंगे, रन किए, फिर एरर दे रहा है, नॉट ऑल आर्गुमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ओके, यहाँ भी हमें ये यहाँ भी हमें इंट लेना पड़ेगा, तो देखते हैं, और कहीं नहीं दिख रहा है, हमें क्वेरी डाले, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर हमें क्या ये प्रिंट करके क्या दे दिया, प्राइम नंबर्स डॉट प्रिंट एन, इफ नंबर प्राइम, प्रिंट प्राइम नंबर 256789, 256789। अगर ये डिविजिबल हुआ तो नॉन प्राइम इज फॉल्स, इसको यहाँ से हटाते हैं। इफ नंबर्स इज लेस देन 2 तो नॉन प्राइम इज, नंबर्स प्राइम नंबर से नहीं, एल्स अगर 2 से बड़ा है तो वो चेक करेगा इंट एन तक, 3 है 4 है तो 2 से 3 तक चेक करेगा, अगर 2 से ये डिवाइड हो जाता है 4 तो नंबर इज प्राइम फॉल्स। यहाँ पर ये ब्रेक कर दे, ठीक है, हमने ब्रेक लगा दिया, अगर फॉल्स होता है तो ब्रेक हो जाए, अगर फॉल्स नहीं हुआ, फॉल्स हुआ तो ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। इसने 2 को चेक किया, 2 से अगर मान लीजिए 4 है तो 2 डिवाइड हो गया, फॉल्स हो गया, ब्रेक लग गया। अगर 5 रहता, 6 रहता, मान लीजिए कि 15 रहता, 2 से आता, डिवाइड नहीं होता, एल्स नम इज ट्रू, तो वो ट्रू बताता, फिर इसमें जाता 3, यानी ये जब फॉल्स हो जाएगा तो ब्रेक लगेगा, और नहीं तो वो ट्रू काउंट करता है। एक बार हम इसे देख लेते हैं, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो भाई तुरंत रोक देगा, और नहीं तो अगर वो प्राइम नंबर होगा तो वो सारी चीज़ को चेक कर लेगा, अगर उसमें जरा भी तो उसको दिक्कत नजर आएगा वो ब्रेक कर देगा, नहीं तो वो ट्रू बताएगा। एक बार इसे रन करके देखते हैं, हमने डाला 5 और 7 को इसने प्राइम नंबर बताया, 2 को क्यों नहीं बताया, यहाँ पर हाँ पहले से ये 2 को डिफाइन करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया था, पहले ही डिफाइन किया था नंबर्स, अगर उस रेंज में नहीं गया तो वो नंबर्स को प्राइम नंबर ही काउंट कर लिया, टू ट्रू। देखिए इसको हम फिर से रन करेंगे, 257 हमारा प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम, यहाँ पर इस इफ कंडीशन में प्राइम नंबर चेक करने के लिए कंडीशन था, ठीक। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लगाएंगे, द प्राइम नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स, ओके, ये हमारा हो गया। हम फिर से हम प्रिंट करके देख लेते हैं, फाइंड प्राइम, प्राइम नंबर से 257, हम ये इसको थोड़ा ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर आ रहा है इसको हम बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर हम इसे प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एक जॉइन मेथड का यूज़ करेंगे, प्राइम नंबर्स डॉट कॉमा को ज्वाइन करेंगे, मैप str प्राइम नंबर्स, यहाँ ये प्राइम नंबर हमने कॉपी किया, प्राइम नंबर, फाइंड प्राइम पूछा हमने, ये हमने बता दिया, द प्राइम नंबर्स इज, द प्राइम नंबर्स, यहाँ पर हमने इस तरह से कर दिया, ठीक है। अभी हम एक सवाल इससे पूछेंगे, फाइंड ऑल प्राइम, find all prime numbers of the list, in the list, numbers in the list 1 1 5 7 8 9 5 minus
-5 -10 11 -10 तो 5.2 7.5 ओके। फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स तो किया हमने 5 7 5 5 5 ओके। यहाँ पर हमें एक और चीज़ क्या करना पड़ेगा कि सेट बनाना पड़ेगा इसको। अगर हम इसे सेट बोल देते हैं, यहाँ पर हमें डुप्लीकेट वैल्यू जो ये बार बार हमें 5 में दे रहा है, इसके हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है इसे हम सेट में कन्वर्ट कर देंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, हम रन करते हैं, कॉपी किया, ओके किया, यहाँ हमें वो 5 और 7 प्राइम नंबर दे दिया, रिपीट नहीं किया। ठीक है, सेट में जो वैल्यू होता है वो रिपीटेड वैल्यू नहीं देता है रिटर्न। तो इस तरह से हमें ये मिल गया। ठीक है, अगर ये जो हमारा कंडीशन था, यहाँ देखिए हमने ये सिर्फ प्राइम नंबर चेक करने के लिए बनाया था। अगर हमें कोई कंडीशन बनाना रहेगा तो जितना भी कंडीशन आपको चाहिए हम यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर सम है या फिर वैसा वैसा है, कंडीशन इस तरह से मैच होता है तो ये करो, नहीं तो ये करो। मतलब कि इस तरह से यहाँ पर हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पर एक और कीवर्ड ऐड करना चाहते थे कि गेट, एक और कीवर्ड लगाना चाहते थे हम। एक बार हम समझ लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया स्पेसिक को, उसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल को स्पेस लोड किया और एक फंक्शन बनाया कि फाइंड नंबर्स, फाइंड नंबर। और उसमें अंदर हमने क्या दे दिया, जो यूजर ने हमसे सवाल किया उसको उस फंक्शन में डाल दिया। और उस फंक्शन में गया तो सबसे पहले उसको टुकड़े टुकड़े तोड़ दिया जहाँ जहाँ कॉमा था। ठीक, उसके बाद हमने सेट बनाया नंबर्स का, ऑल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएं कि उससे ये जो हमारा स्प्लिट किया हुआ क्वेरी है उसके अंदर क्या क्या है उसको निकालने के लिए हमने स्प्लिट की मदद से, ये फॉर की मदद से उस क्वेरीज को बाहर निकाले और उसको हम कहाँ भेज दिए, स्पेसी को, कि वो समझ सके कि उसमें क्या है। तो हमने ड्रॉप क्वेरी को एनएलपी में पास किया। उसके बाद हमने फिर एक फॉर लूप लगाया कि उस क्वेरी के अंदर क्या क्या है, यानी कि इस डॉग के अंदर क्या क्या है उसको बाहर निकालो। तो हमने फॉर टोकन इन डॉग, डॉग के अंदर जो भी है वो टोकन के रूप में बाहर निकलेगा। और हम उस टोकन में से फाइंड कर रहे थे नंबर्स को। तो फाइंड नम्स इक्वल टू टोकन डॉट टेक्स्ट लेन ऑफ टेक्स्ट टोकन डॉट टेक्स्ट -1, यानी कि लास्ट वाला कैरेक्टर को चेक करना है क्या वो नंबर है कि नहीं। तो इफ फाइंड नम्स इज डिजिट, अगर वो डिजिट है तो उसे हम नंबर्स में काउंट करेंगे। तो ऑल नंबर्स डॉट अपेंड टोकन डॉट टेक्स्ट, तो हमने अगर वो डिजिट था तो उसे हम ऑल नंबर्स के सेट में भेज दिए। ठीक, अपेंड कर दिए। उसके बाद हम उसके अंदर आ गए कि हाँ चलो भाई वो नंबर्स है। उसके अंदर आए और उसके अंदर हम ये चेक कर रहे हैं क्या वो डिजिट के अंदर, अगर वो डिजिट है तो क्या अगर उसके अंदर डॉट है क्या, अगर डॉट है तो उसे डेसिमल नंबर्स के सेट में भेज दो। उसके बाद हमने एल्स इफ लगाया क्या उसमें माइनस है, तो हमने माइनस को चेक किया, अगर माइनस है तो उसे नेगेटिव नंबर्स के सेट में भेज दो। अगर ये डॉट और माइनस नहीं है तो भाई उसे नेचुरल नंबर्स के सेट में भेज दो। ठीक है, इस तरह से हमने सारे नंबर्स को निकाल कर एक सेट में रख दिया। और उसके बाद हमने इस फंक्शन से बाहर निकला और निकलने से पहले हमने रिटर्न कर दिया ऑल नंबर्स एंड नंबर मतलब जो भी हमारा सेट मिला उसे हमने रिटर्न कर दिया कि भाई हमें दे दो। और यहाँ पर यूजर से इनपुट लिए हैं यूजर क्वेरी, यहाँ पर फंक्शन को कॉल किए हैं रिजल्ट इक्वल टू फाइंड नंबर्स। ठीक, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया और हमें रिजल्ट में सब चीज़ मिल गया, सेट के साथ रिजल्ट के अंदर आ गया। फंक्शन को कॉल किया तो यूज़र ने क्वेरी डाली, क्वेरी इसमें आया, इसकी वजह से फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होकर इसमें से हमें रिटर्न मिला ये, और ये सारा चीज़ रिजल्ट के अंदर आ गया। अब हम कंडीशन लगाए कि अगर ये सारा काम तो रेडी हो चुका था, लेकिन हमें प्रिंट करने के लिए कंडीशन लगाई क्या कि अगर प्राइम है क्वेरी के अंदर, हमें तो ये रन करने से पहले ही हमें ये कंडीशन को लगाना चाहिए था, लेकिन हमने बाद में लगाया कंडीशन। अच्छा वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग जब इससे अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स तो उसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो हमने बाद में ये प्रिंट करने के लिए, जैसे कि कंडीशन पहले चेक होना चाहिए उसके बाद कैलकुलेशन होना चाहिए, तो हमने पहले कैलकुलेशन कर दिया है, उसके बाद हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ प्राइम नंबर को चेक किया उसमें है कि नहीं, यूज़र क्वेरी में प्राइम नंबर अगर है, और साथ में ये भी चेक करो क्या इन सब वर्ड में से कोई भी है क्या उसमें, अगर है तो हम समझ जाएंगे कि भाई वो प्राइम नंबर चेक करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पर एक हम और कंडीशन लगाएंगे कि एल्स, हम क्या प्रिंट करेंगे, सॉरी आई कैन नॉट आई
नॉट अंडर, सॉरी यहाँ पर हमें आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है इसलिए कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा। आई कैन नॉट, आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ। सॉरी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, ठीक है। इस भाई माफ कीजिए, हम नहीं समझ रहे हैं आप क्या चाहते हैं। हमने एक सिंपल में एक मतलब कि मैसेज के लिए इस तरह से लिखा। चलिए, ये क्या बोल रहा है, चलो भाई ये हमारा हो गया। अगर उसमें प्राइम और ये सब नहीं है तो क्या बोलेगा, सॉरी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, ठीक। एक बार हम इसे रन करके देखते हैं, और हम इसमें इसको बताएंगे ही नहीं कि फाइंड करो मैच प्राइम नंबर ये। हम इसमें क्या बोलेंगे इसे, सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 एक तरह से लिए क्या बोला, सॉरी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। अगर हमने प्राइम नंबर बोला होता तो शायद ये करता। प्राइम अभी भी शायद नहीं करेगा क्योंकि इसमें चेक करने के लिए कुछ नहीं बोला, सॉरी आई कैन नॉट व्हाट यू वांट। अगर हम इससे बोलेंगे कि चेक प्राइम 1 2 3 4 5 6, इसने प्राइम नंबर दे दिया। तो इस तरह से हम इसे ऐसा डिज़ाइन किए हैं कि मतलब कि ऐसा लगेगा कि ये मेरे से बातें कर रहा है, ठीक। हमने उससे प्राइम पूछा तो हमें नहीं बताया क्योंकि उसको समझ में नहीं आया। हमने उससे पूछा चेक, तो भी उसने खाली उसको नंबर दे दिया हमने, तो भी उसको नहीं, कुछ नहीं बोला, बोला हम नहीं समझ पा रहे हैं। जब हमने बोला चेक प्राइम तो वो समझ गया, अच्छा इसका ये वाला है कंडीशन। तो चेक यहाँ पर चेक है ना, चेक प्राइम, या फिर बोलता फाइंड प्राइम, या फिर डिस्प्ले प्राइम, या फिर गेट प्राइम। यहाँ पर देखें ये कंडीशन हो सकता है गलत है या फिर सही है, हम अपनी तरफ से हमें जो समझ में आया उस तरह से लगाए हैं। आपके समझ में अगर कुछ और है तो आप कुछ और लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये प्रोसेस है वो सेम रहेगा। तो उसने चेक किया कि चेक प्राइम, अच्छा चेक करना है प्राइम नंबर, तो हमने ये जब वो चेक किया तो हमें ये प्रिंट करके दे दिया। इस तरह से हम इस प्रोग्राम को हमने बनाया, बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो हम इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, हम एक अनदर वीडियो बताएँगे और इससे भी अच्छे से समझाकर, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।